साथियों, भारतीय राजनीति में उस समय एक तूफान, एक भूचाल की स्थिति आ गई जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का इल्जाम लगाया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद के अंदर हमला हो सकता है। ओम बिरला ने यह कहा कि उनके पास पुख्ता साक्ष्य इस बात के थे कि कांग्रेस के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के और भारत के जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर हमला कर सकते। और यह बात जब सामने निकल कर आई तो कहीं ना कहीं एक तूफान, एक भूचाल की स्थिति जो है वो पैदा हो। तो सवाल यह उठता है कि क्या सच में नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद में हमला हो जाता है? जब से बजट पास हुआ, इस सत्र में लगातार हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर, हमारी संसद के अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है वो मची हुई थी और लगातार हम देख रहे थे कि पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा था, इल्जाम लगा रहा था। हमने देखा कि कैसे मनोज नरवणे जी की किताब जो अभी छपी भी नहीं थी, उस पर जब कांग्रेसी सांसदों ने सवाल उठाया तो किरण रिजिजू ने उसके जवाब में भी बहुत सारी तल्ख बातें की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि कल कैसे निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर कहीं ना कहीं टिप्पणी की या सवाल उठाए। और जो सबसे अप्रत्याशित घटना थी वह यह थी कि लोकसभा के अंदर बहुत सारे सांसद जो हैं वो मोदी जी के पास तक पहुंचने का जो प्रयास है वो कर रहे थे और बाद में लोकसभा के स्पीकर का यह कहना कि मोदी पर हमला हो सकता था, इसका इंटेलिजेंस या पुख्ता सबूत उनके पास था, यह इल्जाम बेहद गंभीर। हम लगातार देखते हैं कि पक्ष विपक्ष जो है वो आपस में तमाम बातों पर चर्चा करता है। कई बार यह चर्चा हार्ट टॉक में भी बदल जाती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा है, भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, वहां जो व्यक्ति बैठा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस पद की गरिमा है। भारत के लोकतंत्र की एक गरिमा है और साथ ही साथ सीमा है। भारत की जनता ने, करोड़ों करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताकर भेजा। जाहिर सी बात है, विचारधारा का अंतर है, विचारधारा की लड़ाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या यह लड़ाई भारतीय लोकतंत्र में इस व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गई है कि अब संसद के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसकी तरफ भारत का हर एक व्यक्ति उम्मीद से देखता है कि वहां से जो कानून हमारे लिए आएंगे वो हमारे लिए हितकारी होंगे, हमारे लिए बेहतर होंगे, ऐसी जगह पर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो जाए? अगर साथियों ऐसा हो जाता तो विश्व पटल पर भारत की नाक या भारत की इज्जत क्या रह जाती? हम लगातार देख रहे थे कि विश्वविद्यालयों से बार बार ऐसे नारे उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आशा तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन विश्वविद्यालयों के अंदर जो चीजें हो रही हैं वह छात्रों का मामला है, ऐसा सोचकर हम एक बार को उसे टाल भी सकते। लेकिन संसद के अंदर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर कोई हमला होता है तो क्या इस बात को हल्के में लिया जा सकता है, टाला जा सकता है? क्या लोकतंत्र अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि भीड़ तंत्र, हाथापाई तंत्र, मारपीट तंत्र बोला जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम राय।